सावित्री रात के 12 बजे उठती है पानी पीने के लिए। रूम के बाहर एक टंकी थी, वहां पर पानी पी रही थी। लेकिन बराबर में ससुर का रूम था, तो वहां पर आवाज आ रही थी बहुत तेजी से। सास बोल रही थी, अब तो मुझे छोड़ दो, आखिर कितने टाइम तक करोगे? अब हमारी इतनी उम्र हो गई है, आखिर ये काम अब तो छोड़ दो। लेकिन वहां पर जब सावित्री सुनती है कि मेरी सास ससुर से पनाह मांग रही है, आखिर ससुर ऐसी कौन सी चीज खाते हैं जो सास को पानी पानी कर दिया है। तो इस वीडियो में अगर आप जानेंगे तो बहू ने कुछ टाइम के बाद अपने ससुर के साथ संबंध बनाना चालू कर दिया। अब बहू को इतना मजा आ गया कि बोलने लगती है, मेरे पति ने तो कुछ ही नहीं करा मेरे साथ, आखिर 10 मिनट 5 मिनट, और तुम तो 2 घंटे तक कर रहे हो। आखिर इतना क्या चीज खाते हो जो मुझे भी बता दो। तो वहाँ पर आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, ये कहानी कहाँ से कहाँ पहुँची। अगर आप भी अपना परिवार सेफ रखेंगे तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ये घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से। सावित्री की उम्र थी 18 साल, लेकिन इसकी 19 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। सावित्री के घर वाले बहुत ज़्यादा गरीब थे, इसलिए सावित्री की शादी कर दी। अपने ससुर के पास आती है सावित्री, तो इनके ससुर बहुत अच्छा घर से थे। लेकिन सावित्री की जिससे शादी होती है, इनका पति बाहर ड्यूटी करने के लिए जाता था। क्योंकि उनका फ़ोन आता है तीसरे चौथे दिन, तो 4 दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए बाहर जाते हैं। आखिर वहाँ पर इनका बहुत अच्छा घर चल रहा था। एक दिन सावित्री सो रही थी, इसे रात के 12 बजे लगी प्यास। जब पानी पीने के लिए उठती है तो बाहर टंकी थी रूम के लगी हुई। अब वहाँ पर पानी पीने लगती है। अब वहाँ से सेट से आवाज़ आ रही थी सास और ससुर के रूम में से। सास बोल रही थी, अब तो मुझे छोड़ दो, कितनी देर तक करोगे? आखिर इतनी उम्र हो गई है, अब तो कुछ लिहाज करो। लेकिन जब सावित्री सुनती है अपने ससुर और सास की आवाज़, तो वहाँ पर उसके तो होश उड़ गए। अब सावित्री सोचने लगती है, आखिर ससुर ऐसी कौन सी चीज़ खाते हैं जो सास को पूरा रुला दिया? आखिर ऐसी कौन सी चीज खाते हैं? लेकिन सावित्री वहां से देख के तुरंत अपने पलंग पे जाती है और लेट जाती है। अब सावित्री वहां पर सोचने लगती है, क्या ससुर ऐसी कौन सी चीज खाते हैं जो सास पानी पानी मांग रही थी? आखिर सावित्री के दिमाग में यही चल रहा था। अब सावित्री अपने पति के बारे में सोचती है कि हमारी तो इतनी कम उम्र है और हमारे पति तो हमें खुश नहीं कर पाते हैं, आखिर इनसे होता क्यों नहीं है। अब दूसरा दिन होता है तो सावित्री फिर जाती है रूम के पास और सुनने लगती है। अब वहां पर सुनने लगती है तो जब देखती है तो ससुर इतनी तेजी से संबंध बना रहे थे कि सास वहां पर बेहाल थे। आखिर वहां पर डबल बेड पकड़ कर पूरी जोर जोर से किकिया रही थी। अब सावित्री क्या करती है, वहां पर पर्दा यानी कि लगा हुआ था खिड़की पे, पर्दा थोड़ा हटाती हैं, देखती हैं, फिर लगा देती हैं और वहां पर से छोड़ के तुरंत अपने पलंग पर लेट जाती हैं। अब वहां पर सावित्री का पति देख लेता है और बोलते हैं कि तुम इतनी रात में क्यों आ रही हो, आखिर कहाँ गए थे? अब वहां पर सावित्री बोलने लगती है, मैं पानी पीने के लिए गई थी, मुझे प्यास लगी थी। तो सावित्री का पति बोलने लगता है कि तुम्हें इतनी रात में प्यास लगी, जो इतने टाइम तो सभी लोग सोते हैं। आखिर सावित्री वहां पर बताती है, इन दोनों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि सावित्री के पति से बनती नहीं थी। सावित्री को दिमाग में वही चल रहा था, मेरे ससुर सास के साथ कितने टाइम तक करते हैं, आखिर हमारे ये भुल्लड़ पति से कुछ नहीं होता है। क्योंकि सावित्री अपने दिमाग में सोच रही थी। अब जो जाती है तीसरे दिन देखने के लिए अपने ससुर को, अब जाती है वहां पर खड़ी हो जाती है, तो वहां पर ससुर और सास संबंध बना रहे थे, यानी डेली सास ससुर संबंध बना रहे थे। अब ससुर इतनी तेजी से संबंध बनाते हैं कि सास वहां पर बेहाल थे, उनके बहुत ज्यादा आंसू निकल रहे थे। अब सावित्री देखती है खिड़की में से लुक के, बहुत ज्यादा देखती हैं। आखिर उनके रोंटे रोंटे खड़े हो रहे थे इस हाल में देखकर ससुर के। अब सावित्री सोचने लगी, काश मैं ससुर के साथ एक बार काम कर लूँ, मुझे मजा आ जाएगा। अब सावित्री के दिमाग में बहुत ज्यादा गंदा ख्याल उठता है। सावित्री जल्दी से गेट की तरफ जाती है, वहां पर बैठ कर तुरंत हल्के से खोलती है और डबल बेड के पास में चले जाती है। लेकिन वहां पर ससुर इतनी तेजी से संबंध बना रहे थे कि वहां पर तो किसी को कुछ पता नहीं चला। अब वहां पर सावित्री देख रही थी कैसे कैसे ससुर संबंध बना रहे हैं। आखिर वहां पर देखते देखते सावित्री को रहा नहीं गया। अब सावित्री वहां पर उठती है और देखने लगती है। अब वहां पर देखती है तो इनके ससुर जब देखते हैं तो सावित्री को
कि यहाँ पर ये कैसे आई। आखिर वो बोलने लगती है, बहू यहाँ पर तुम क्या करने आई हो, क्या हमें देखने आई हो। तो वहाँ पर बहू मुस्कुरा के बोलती है सावित्री कि नहीं तो मैं देखने आई थी, मुझे अच्छा लग रहा है ये तुम कितने टाइम तक करते हो। लेकिन वहाँ पर सावित्री जब बोलती है तो वहाँ पर उसकी सास यानी कि वहाँ पर अब हट जाती है, बोलती है अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम इतनी उम्र में इतने टाइमिंग तक करते हो, आखिर मुझसे ये काम नहीं होगा। अब ससुर वहाँ पर बोलने लगता है, अगर तुम्हें नहीं करना है तो मेरी एक शर्त पूरी करना होगा। तो बोलती है क्या। बोले मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा, तुम रूम के बाहर जाओ। अब सावित्री की सास जल्दी से रूम के बाहर जाती है क्योंकि उन्हें तो जान छुटाना था। उन्हें बहुत बुरा लगता था क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा ससुर इनके करते थे। अब वहाँ पर से वो सावित्री की सास चली जाती है। अब सावित्री डबल बेड पे बैठती हैं, बोलती हैं ससुर जी ऐसा प्यार हमको भी एक बार दीजिए जिससे हमें मजा आए। तो ससुर वहाँ पर बातचीत करते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं कल को तुम्हें ऐसा प्यार दूंगा। अब सावित्री जल्दी से जाती हैं, रात के 12 बजे अपने पति के साथ लेट जाती हैं क्योंकि वहाँ पर अपने पति के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका पति जल्दी सो जाता है, आकर सो जाता है। अब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद इनका पति एकदम बोलने लगता है सावित्री का कि हमारे बॉस ने बुलाया बाहर, हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, आखिर तुम यहाँ पर ध्यान से रहना और कुछ बाबूजी बोले तो उन्हें खाना पका के दे देना। लेकिन सावित्री बोलने लगती है ठीक है आप जाइए, क्योंकि सावित्री के दिमाग में तो वही मन चल रहा था, आज मेरा प्लान बन ही गया। अब सावित्री के पति चले जाते हैं। अब शाम होती है तो सावित्री अपने पलंग पर लेट जाती है। आखिर रात के 12 बजते हैं तो सावित्री जल्दी से उठकर अपने ससुर के रूम में जाती हैं। आखिर वहाँ पर जब देखती हैं तो फिर वही हाल था कि ससुर सास के साथ संबंध बना रहे थे बहुत तेजी से। अब सास बोलती है कि अब मुझे छोड़ दो, बहुत टाइम हो गया, आखिर कितने दिन तक ये करते रहोगे। सावित्री जल्दी से गेट खोलती हैं और अपने ससुर के पास चली जाती हैं। जब जाती हैं तो ससुर से बोलती हैं हाँ जी मैं आ गई। सावित्री अपनी सास से बोलती है तुम बाहर जाइए, अब मैं यहाँ पर बैठूंगी। आखिर सावित्री की सास समझ गई थी कि एक बहू अब कुछ काम जरूर करेगी अपने ससुर के साथ, लेकिन वहाँ पर सावित्री के साथ जल्दी से चले जाती हैं। अब सावित्री क्या करती है, जल्दी से गेट पे जाती है, लॉक लगा देती है। अब अपने ससुर के पास आती है। ससुर क्या करती हैं, सावित्री के आधे कपड़े निकाल देती हैं। आखिर ससुर इतनी तेजी से संबंध बनाती हैं बहू के साथ कि बहू भी बोलने लगती है ससुर जी आज तो तुमने पूरा डाल दिया, आखिर इतना तुम क्या चीज़ खाती हो जो इतना मज़ा दे रहे हो, आज तक तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। अब ससुर को तो बहू मिल गई थी तो वहाँ पर 3 घंटा करा, आखिर बहू भी इतनी गर्मी थी अंदर कि वो करवाते रही, लेकिन वहाँ पर वो काम करते रहे। आखिर उसके दर्द हो रहा था तो जल्दी से वो लेट जाती है पलंग पर। जब तीसरा दिन होता है तो उसी तरकीब से बहू के साथ संबंध बनाते हैं। अब बनाते हैं, बहू बनवाती है संबंध, डेली संबंध बनवा रही थी अपने ससुर से। अब बहू को क्या हो गया, चस्का पड़ गया ससुर के साथ संबंध बनवाना। एक दिन इसके पति ने देख लिया कि सावित्री इतनी रात में कहाँ जाती है। जब देखा पीछे से चुपके से जाते सावित्री के पीछे चले जाता है। जब देखता है तो वहाँ पर बहू यानी कि ससुर के साथ संबंध बना रही थी। अब वहाँ पर सावित्री का पति देखता है विंडो में से लुक के तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। तो जल्दी से जाता है, अपने खिड़की खोलता है और अंदर जाता है। तो जाता है तो अपनी बहू के सावित्री के 2-3 चाटा मारता है और बोलने लगता है कि बाबूजी तुम्हें मैं बहू को छोड़ के गया था, इसीलिए छोड़ के गया था कि तुम ये सब कुछ गंदा काम करो, आखिर तुमने हमारी नाक कटा दी कि अपनी बहू के साथ ये काम कर लिया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इसके साथ तुमने ये कांड करा। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। सावित्री का पति क्या करता है, इसे छोड़ छाड़ के बाहर चले जाता है यानी कि भाग जाता है। अब ये लोग घर पे रह गए थे और सावित्री का पति बाहर चले गया था। तो दोस्तों इस कहानी से आपको यही नॉलेज मिलेगी, अगर आपने कुछ गलत काम करा है तो गलत काम का गलत ही नतीजा मिलेगा। अब देखिए ससुर ने अपनी बहू के साथ ये गलत काम करा तो उसी का लड़का भाग गया। बोलते हैं अगर आप गलत काम करोगे तो आपको गलत ही नतीजा मिलेगा। तो गैस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है।